अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी क्लास 7 और उसका यूनिट नंबर 8 थिंक नॉट ऑल इज ओवर। एक पोएम है जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, इसकी समरी और जो इसकी इसकी हम एक्सरसाइज के ऊपर करने वाले हैं जी। ट्रांसलेशन जो है ना वो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है और इसकी समरी की भी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके ऊपर वो है जी एक्सरसाइज के ऊपर। जो हमारा पहला पहला सवाल है, चलते हैं जी ग्लॉसरी की तरफ। वो है जी व्हीलिंग, इनके क्राइंग विद पेन, ग्रीफ और एंगर। तो इनमें से जो है ना आप एक कर सकते हैं, क्राइंग विद पेन या क्राइंग विद ग्रीफ या क्राइंग विद एंगर। इन तीनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं, लेकिन क्राइंग आपको साथ लगाना पड़ेगा। शिवर का क्या है जी, शेक और ट्रेम्बल। ट्रेम्बल दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कांपना। ब्लॉसम जो होता है फूल को कहते हैं। फ्लावर आ गया हमारे पास। शेल क्या होता है जी, ये शेल है हमारे पास। फिर उसके बाद वेरी है, वेरी टायर्ड और बोर्ड। वेरी टायर्ड या वेरी बोर्ड, इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रीयरी, डल एंड मेकिंग यू फील सैड। फिर उसके बाद है जी चेरिश्ड, डियर यानी कि प्यारा। एंड्योर क्या है जी, टू टॉलरेट या टू बेयर, किसी चीज को बर्दाश्त करना होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी ओरल कम्युनिकेशंस। ये तो अब आपके पास जो है ना हम नहीं करते होते, तो ये कर लेते हैं हम। अब मैं तो यूज द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स टू आंसर द क्वेश्चन। इनको जो है ना जी हम कर लेते हैं, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। ये भी अगर आप ऊपर वाली चीज को देखें, वो कहता है कि वर्क इन पेयर्स, यूज दीज ग्रीटिंग्स एंड द क्वेश्चन टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसको आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में लेके आना है। यानी कि जो चीज़ आप करते हैं वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे व्हाट्स गोइंग ऑन, कि वो आपने अपनी तरफ से खुद से बताना है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें भी जो है ना अपने पर्सनल, माय नेम इज़, जो आपका नेम है वो बताना है, फुल नेम है वो बताना है, बट यू कैन कॉल मी। तो वो आपका जो फिर निकनेम होगा, फिर आप उनको जो है ना अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जी, बता सकते होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, हम उसकी तरफ जो है ना वो चलते हैं। ये आपने अपनी तरफ से इंट्रोडक्टरी, ये आपका जो पेज है, ये आपने खुद बताना है कि आपकी उम्र क्या है, आप किस शहर में रहते हैं, फिर क्या जब किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, ये सारा कुछ अपनी तरफ से आपने खुद बताना है। फिर उसके बाद जी आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए जो है ना, अब अपने आंसर द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये जो हमारा दूसरा सवाल है वो हमारे पास आंसर द क्वेश्चन वाला है, एज यूजुअल। तो पहला पहला हमारा सवाल है, व्हाट डू यू मैन mean by the title think not all is over? The title of the poem means that there is hope after every disaster. So दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, what is pathetic fallacy? Find examples of pathetic fallacy in the first stanza of the poem. Pathetic fallacy is that to be ignorant of when there is near situation. In the first stanza, the words like wailing winds of the autumn, shivering leaflets from the trees are the examples of the pathetic fallacy. और उसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास, explain the poet's use of think not as a negative statement to say and something positive or full of hope. The poetess uses think not as a negative statement to say something positive or full of hope, because she uses it to negate the hopelessness and urges to be hopeful for the better things. तो वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो टर्म है थिंक नॉट, वो इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज करता है या पॉजिटिव में कुछ कहना चाह रहा होता है, या जिसमें वो कहना चाहता है कि वो उसको नेगेटिव स्टेटमेंट में नहीं यूज करता। तो ये है कि वो उस चीज को निगेट करता है, यानी कि जो हमारे पास उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, हम ये छोड़ देते हैं कि अब आगे कुछ नहीं है, तो वो कहता है कि इस चीज को जो है ना आपने खत्म करना है। तो फोर्थ वन हमारे पास है, सिलेक्ट द आइटम्स from the poem that explain the idea that every difficult or sad situation has a comforting or more hopeful aspect. तो उसके बाद है जी स्प्रिंग रिटर्न्स, गॉड स्टिल लव्स आर द phrases that give you hope that every difficult situation has a comforting or more hopeful aspect. Choose words from the poem which are symbols of sadness. Words like weary birds mourn, cherished hopes lie chill are the symbols sadness. तो लास्ट वन जो हमारे पास है वो है चूज
expression from the poem that shows that things will change, God's blessing will be evident. Expressions like birds and the leaves and blossoms thou shall see, and the songs in the sunshine shall again return, show that things will change and the God's blessing will be evident. So ये हमारे पास जी आंसर दी क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद जो है ना जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, गेस द मीनिंग इन द वर्ड्स बिलो एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। तो क्या करना है, हमने इनके मीनिंग बताना है। उसके बाद हमारे पास है जी लीफलेट, इसका मतलब होता है सफ़ा। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे अ प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर, इसका सिर्फ आप कर सकते हैं, आप प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर इसका जो है ना आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, चिल, चिल का मीनिंग होता है सर्दी महसूस करना। अ फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड, अ फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड। फिर उसके बाद डिरियर है, इसका मैंने होता है उदास, दैट मेक्स यू फील सैड, दैट मेक्स यू फील सैड। फिर उसके बाद है जी एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है जब्त करना। इसमें क्या आपने लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद है जी वेलिंग, वेलिंग का मतलब होता है नूहा कुनी करना, यानी कि गम में मुब्तला होना, दर्द में मुब्तला होना, रोना दर्द से, गम से। तो इसका है जी a long loud high sound made by somebody who is sad or in a pain। तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद चेरिस्ड यानी कि कद्र की, प्यार मोहब्बत करना। तो ये समथिंग वेरी मच एंड वांट टू प्रोटेक्ट इट, कि ऐसी अजीज चीज जिसको आप बचाना चाहते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जी ग्रामर वाला पोर्शन आ गया हमारे पास है जी होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट हैव डिफरेंट पंक्चुएशंस एंड द मीनिंग, यानी कि वो जिनकी स्पेलिंग क्या हो जी सेम आपको लगे, जिनकी स्पेलिंग क्या हो आपको सेम लगे, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है और जो मीनिंग है वो क्या हो जी आपके डिफरेंट हो। अब उसमें एग्जांपल दे दिया, कहते हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट होमोग्राफ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो क्या करना है, ये हमें दिए हुए हैं तो हमने फिर इन दी ब्लैंक्स के ऊपर क्या करना है, इसको फिल अप करना है। यू हैव टू डैश हैंडल टू द लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा जी वाइंड, WIND वाइंड, यू हैव टू वाइंड द हैंडल टू द लेफ्ट। फिर उसके बाद है आई लुक्ड अलोंग द डैश ऑफ बुक्स, तो यहाँ क्या आएगा रो, ROW रो आएगा यहाँ पर। देयर वाज अ डैश इन द कॉर्नर ऑफ हिज आई, तो यहाँ पर क्या आएगा जी टीयर आएगा, TEAR टीयर, आंसू होता है यहाँ पर, ठीक है ना जी। प्लीज कीप डैश टू द पाथ, क्या आएगा क्लोज आएगा यहाँ पर। चौथी MCQs में क्या आएगा जी क्लोज आएगा, CLOSE। कीप अ डैश ऑफ यूर एक्सपेंसेस, तो इसका क्या आएगा जी रिकॉर्ड, क्या आएगा रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड। अब छठी हमारे पास है मेक श्योर यू डैश द डेट यू बॉट द टिकट्स, तो क्या आएगा इसका भी क्या आता है जी रिकॉर्ड आता है, क्या आता है रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड। पांचवी और छठी में रिकॉर्ड ही आता है। सातवीं देखते हैं, वी डू नॉट डैश अबाउट द मनी, क्या है वी डू नॉट डैश अबाउट द मनी, रो यहाँ पर क्या आता है ROW रो आता है, क्या आता है जी यहाँ पर रो आता है। फिर उसके बाद आठवीं है डैश स्पीड्स रीच्ड 102 mph लास्ट नाइट, तो क्या आएगा वाइंड स्पीड्स, क्या है जी WIND वाइंड स्पीड्स। फिर आगे है द वॉच वाज अ डैश फ्रॉम माय ब्रदर, क्या है जी ये है जी प्रेजेंट, क्या आएगा प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट आएगा। फिर आगे हमारे पास क्या है लास्ट वन जो है प्लीज डैश यू और बोल्डिंग कार्ड एट द गेट प्रेजेंट, क्या आएगा यहाँ पर भी क्या आएगा जी प्रेजेंट ही आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास जी एडजेक्टिव्स होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, दीज आर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द इंग्लिश।
दीज आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो ये क्या होता है जी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव? ये एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। इन डिग्रीज में क्या करना होता है, इनकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, फिर होती है कंपैरेटिव, फिर होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? एज इट इज, किसी की आपने तारीफ कर दी, फॉर एग्जांपल कि अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये उसकी एक तारीफ हो गई है, आपने एक नाउन की डिफाइन किया है, ये उसकी पॉजिटिव डिग्री है। हाँ, अगर आप अली को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे बंदे के साथ, फिर आप कहेंगे अली जो है ना अहमद से ज़हीन है, अली इज मोर इंटेलिजेंट देन अहमद। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी फिर होगी कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर यानी कि कंपैरिजन करना, दो चीजों के दरमियान मवाजना करना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आती है सुपरलेटिव। इसका क्या होता है, इसका कोई जोड़ ही नहीं होता, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसका कोई जोड़ ना हो, जो हाई लेवल पे हो, सुप्रीम टॉप जिसे हम कहते हैं। फिर मैं यहाँ क्या कहूंगा कि अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। तो मैं क्या कहूंगा कि उस क्लास में उस जैसा बच्चा ही कोई नहीं है, उस लेवल का बच्चा ही कोई नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। आई थिंक कि आपको ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, वो क्या होगी, समझ आ गई होगी। अब पॉजिटिव क्या होती है, इसी तरह से होती है। और जो कंपैरेटिव का हमारे पास जो है जी आ, निशानी है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि कंपैरेटिव हमेशा जो है ना, आप उसके आखिर में क्या आता है, आई ई आर आता है या ई आर लग जाता है। देखें ना, अब उसमें यहाँ पे फाइन, फिर उसके आगे लग गया है फाइनर। फिर सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में या आई ई एस टी लग जाता है आखिर में, या ई एस टी लग जाता है। देखिए अब आगे लगा हुआ है फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो ये वो चीजें हैं जिसके आगे में क्या लग जाता है, ई एस टी वगैरह लग जाता है। फिर जो आखिरी है ना, फिर हम अच्छा इन चीजों को हम कहते क्या हैं जी, ये जिनको हमने आगे किया, ये वो चीजें हैं, ये उनकी जो आगे में लगा देते हैं। फिर उसके है द एडजेक्टिव्स व्हिच फॉलो दीज रूल्स आर कॉल्ड रेगुलर एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं, हम उनको रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो दीज रूल, दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर। तो जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, मतलब जिनके आखिर में ई आर या ई आर या ई एस टी या आई ई एस टी नहीं लगता, तो हम उनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। फिर उसमें हमारे पास गुड, बेटर, बेस्ट है, बैड, वर्स, वर्स्ट है, फिर मोर जो है ना मोस्ट है। ये वो चीजें हैं जिनको जो है ना हम आगे लेके चलते होते हैं। तो आइए तो हम इनकी जो है ना सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते हैं। ग्रेट क्या है जी, इसके आगे हमारे पास होगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, यानी कि ये रेगुलर है। ये कौन सी है, रेगुलर। रेगुलर में हम क्या करते होते हैं, ई आर या ई एस टी, आई ई आर या आई ई एस टी लगा देते हैं। तो हम ग्रेटर के आगे ई आर और आगे ई एस टी लगाकर ग्रेटर और ग्रेटेस्ट बना देंगे। फिर उसके बाद स्मॉल है, तो ये भी ऐसे बनेगा, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। स्मॉल के आगे ई आर और आगे ई एस टी, कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी। फिर उसके बाद रिच है, तो उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, रिचर, रिचेस्ट करेंगे, ई आर और ई एस टी लगा देंगे। फिर हमारे पास हैप्पी आ गया है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे जी, हैप्पी के आगे लगाएंगे आई ई आर, हैप्पियर, और आगे लगाएंगे आई ई एस टी, हैप्पीएस्ट। इस तरह से लगाएंगे। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल आ गया है, तो हम इसके आगे मोर ब्यूटीफुल और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है जी। चेरिस्ट आ गया है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे जी, मोर चेरिस्ट, और आगे लगेगा मोस्ट चेरिस्ट। फिर उसके बाद है जी वेल्दी। क्या है जी, अब इसके आखिर में वाई आ गया है, तो हम क्या करेंगे, आई ई आर लगा देंगे, वेल्दियर, और फिर लगा देंगे आगे आई ई एस टी, वेल्दिएस्ट। फिर उसके बाद क्या है जी, पुअर, पुअर के आगे ईयर लगा देंगे, पुअरर, और आगे लगा देंगे ई एस टी, पुअरेस्ट। तो आई होप कि ये चीजें आपको डीपली समझ आ गई होंगी। तो रुख करते हैं हम अपने जो है ना वो जी नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारे पास है जी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग इज द रिवर्डिंग एंड द restating of the text, prose or poem in one's own words. The paraphrase of the poem is always is a prose form. Follow the guidelines and the techniques of for the paragraphs. तो ये पैरा फ्रेजिंग क्या होती है, ये जी एक मतन की दोबारा तरतीब होती है, जिसका हम दोबारा आगाज करते हैं, यानी जिसको हम अपने अल्फाज में नसर या नज़म का पैरा फ्रेज हमेशा नसर में तो वाज़े किया जाता है। मतलब ये वो चीज होती है, किसी चीज को आसान करके जो है ना हम करते होते हैं। तो क्या है जी हमारे पास, वो कहता है कि पैराफ्रेज द फर्स्ट टू स्टांजास ऑफ द पोएम, थिंक नॉट ऑल इज ओवर। तो आई होप कि ये चीज जो है ना आप वो खुद से कर लेंगे।
बिगिन विद वो क्या कहता है। चलो मैं इनको थोड़ा-सा पढ़ देता हूँ, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए जी। Harriet Beecher Stowe, the poetess, has implicit faith in God's love, and Harriet Beecher Stowe, the poetess, has implicit faith in the God's love, and she says that we should not be hopeless. She says, when you see autumn effects on the tree of your life, never think that it will stay forever. When the leaves start falling from the tree of life, it does not mean that it is over. The spring is sure to come with new birds, leaves, and the flowers. तो आई होप कि आप इसको जो है ना वो फिर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है जी, ये चैप्टर हमारे तक यहीं तक खत्म हो गया है। अब आगे हमारे पास क्या है जी, रिव्यू एक्सरसाइज है, उसकी वीडियो जो है ना हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया।